मुनसिफ टीवी के ग्राउंड रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है और इस वक्त हम मौजूद है शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला का एक दूर दराज इलाका डंगी वचा में। डंगी वचा की अगर हम बात करें गुज़श्ता सालों से, अगर हम डंगी वचा इलाके की बात करें, एक तवारीखी है यहाँ पे, ये एक कह सकते हैं कि एक कस्बा है, लेकिन लोगों के काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात है यहाँ पे। मज़ीद मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा सिविल सोसाइटी के यहाँ पे हमारे साथ सदर है, इनसे मैं जानूँगा क्या मुश्किलात है अगर हम इस डंगी वचा इलाके की बात करें। पहले आप अपना नाम बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम बशारत महराज है। मैं यहाँ सिविल सोसाइटी डिंगी वचा रफ़ीआबाद को पिछले तकरीबन 10-15 सालों से रिप्रेजेंट करता आ रहा हूँ और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बराह रास्त हमारे राब्ते रहते हैं, परसुवेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स रहता है, एक अच्छा तालमेल रहता है। तो उसी नस्बत से जो हमारा इलाका है, खासकर कस्बा डिंगी वचा, जो इस इलाके का सेंट्रली लोकेटेड ये एक हेड क्वार्टर है, तहसील हेड क्वार्टर है, इस पूरे इलाके का रुझान जो है, आना जाना जो है, इस कस्बे में रहता है। तो यहाँ पर अगर एक तरफ मैं ये कहूँ कि यहाँ LG इंतज़ामिया ने और मौजूदा सरकार किसी हद तक काम करती आ रही है, लेकिन कुछ बुनियादी मसाइल अभी हैं जो पिछले 10-12 सालों से जिन मसाइल से हम दो चार हैं, जिनमें इस इलाके के पूरी आवाम जो है सफ़र करती आ रही है। उनमें सबसे बड़ा मसला जो है वो बस स्टैंड डिंगी वचा का है। बस स्टैंड जो है ये 30-40 साल पहले बस स्टैंड हुआ करता था और 40 साल के बाद आप सैचुरेशन देखिए, गाड़ियाँ कितनी आई हैं, कितने बेरोज़गारों ने अपने सूमो, इको, टाटा मोबाइल, ऑटो लाए हैं, लेकिन अड्डा वही है जो 40 साल पहले था। वहाँ अड्डे में इतनी कंजेशन है कि वहाँ आज तक तकरीबन 3 कैजुअल्टीज़ भी हुई हैं, एक्सीडेंट्स भी हुए, हादसा भी हुए हैं। तो हमने बार बार सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालबा किया है कि इस अड्डे को एक हिस्सा इसका शिफ्ट किया जाए। उस मामले में ऑलरेडी इनके पास एक लैंड है, 10 मरला ज़मीन उन्होंने 5 साल पहले ली भी है और सरकार के पास ऑप्शंस हैं, एवेन्यूज़ हैं, सरकारी लैंड है, घास चराई है। ये हमारा ये आज पुरजोर मुतालबा रहेगा आपकी मुनसिफ टीवी की वसातत से मुतल्लिका हुकाम तक कि डिंगी वचा की इस अड्डे के लिए एक प्रोविज़न मुकर्रर किया जाए और इस अड्डे को 2 हिस्सों में बांटा जाए, इसको आधा हिस्सा शिफ्ट किया जाए ताकि अबूर मरूर में आसानी पैदा हो जाए और ये कंजेशन किसी हद तक दूर हो जाए। ये हमारी पहली डिमांड रहेगी। दूसरा मसला इस पूरे इलाके का है जो हेल्थ सेक्टर से है। आज से तकरीबन 2012-13 में हमारा CHC डिंगी वचा की संगी बुनियाद डाली गई। हमारे ऑनरेबल उस टाइम जो MLA साहब थे उनकी वसातत से नया लैंड भी लिया गया, नई बिल्डिंग भी बनाई गई। जब बना था तो उनमें एक ये तमा थी कि हमारे सारे मसाइल जो हेल्थ रिलेटेड है यहाँ पर हल हो जाएंगे, लेकिन उस मामले में बदकिस्मती की बात है को जिस मयार से इस हॉस्पिटल को बनाया गया था, जो इंटेंशन लोगों में था, जो हमें बताया गया था कि इसमें इस इलाके के लोगों को काफ़ी राहत, काफ़ी सुविधाएँ, काफ़ी फैसिलिटीज़ रहेंगी, इनको मामूली तकलीफ़ के लिए बारामूला, सोपोर, हंदवारा या श्रीनगर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि हस्पताल जूं का तूं है, इसमें वो फैसिलिटीज़ नहीं है। पीने के पानी के हवाले से जहाँ पे जल जीवन मिशन के तहत बड़े बड़े सरकार की तरफ से प्रोजेक्ट है, मरकज़ सरकार की तरफ से, लेकिन अभी भी हमने सुना है कि यहाँ पे भी कुछ साल पहले एक प्रोजेक्ट दिया गया था, लेकिन अभी वो पाई तकमील पे नहीं है। क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि बैक टू विलेज गो तम सात आय अत रिबन टे वाटर टंकी तैयार गमुत लगभग 500 लीटर आब सह तैयार गमुत, तक कोरुक रिबन तैयार, पत् कोरुक ब्या सेकंड बैक टू विलेज तम दो तथ रिबन, वन तान आय तथ रिबन टा, मगर आबा शाबा तथ कि न चलान वन सख्ती लूकन, काफ़ी सख्ती है। बह वो पन तुम, मे गई 6 दह त्रेश चन से, 6 दह गई मे त्रेश चन से, पानी ही नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। वन यूथ मगर आब क्या रहेगी आपकी तरफ से मांग? अगर हम इंतजाम सरकार की बात करें, क्या मांग रहेगी आपकी? गई सुद ये टैंकी गई तैयार, वाटर टैंकी गई चालू गई ताकि चमहो त्रेश हना आराम सान। गोड पे 2 रेतन सफाई कर, तथ मज गगर तो ब्रीड नमन वरियन गई। गुजारिश करान LG गवर्नमेंट सान खतर कर त्रेश इंतजाम असल पे। अगर हम डंगी वचा की बात करें, काफ़ी ज़्यादा वसी इलाका, रफ़ीआबाद का एक इम्पोर्टेंट स्टेशन है, हॉस्पिटल की बात हुई, पानी की बात हुई यहाँ पे, तो कितने जो ऊपर के लोग हैं कितना वो सफ़र करते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो हॉस्पिटल हमारा यहाँ पे बना हुआ है, अभी पता नहीं हमें वो PHC है, CHC है या SDH है। मौसम की तरह उसके भी बोर्ड बदल जाते हैं।
नहीं मुश्किलात तो है, मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन जिम्मेदार आप किसको ठहरा वही वही मैं कह रहा हूँ, आप बात सुनिए। जब उन्होंने लैंड ली उस पर बोर्ड चढ़ाया गया उस टाइम साइट फॉर SDH डेंगे बचा। जब बिल्डिंग तामीर हो रही थी उस टाइम PHC डेंगे बचा। अब उन्होंने बोर्ड चढ़ाया CHC डेंगे बचा। हमें ये भी पता नहीं असल में क्या है, वो वहाँ पे फैसिलिटी है नहीं। तो क्या रहेगी आपकी तरफ से मांग अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें? हम ये चाहते हैं कि वहाँ पे फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि जो अपर बेल्ट, हमारा अपर बेल्ट हमाम मरकूर से वत्रगाम तक जो हमारा बेल्ट है, उनको मुश्किलात का सामना न करना पड़े, क्योंकि वो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होना चाहिए, क्योंकि वो सूरा मेडिकल इंस्टीट्यूट की हैसियत रखता है इस इलाके के लिए। 60 गाँव इस पर मुश्तमिल है, इस रफियाबाद के अपर बेल्ट में। चलिए बहुत शुक्रिया। तो मुकामी लोगों का यही कहना था कि अगर हम रफियाबाद की बात करें, अगर हम डेंगू बचाव की बात करें, कम से कम 60 गांव इसके साथ मुंसलिक है। और जो देरीना मांग उनकी सबसे ज़्यादा ये जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जब हम बात करते हैं वो कहते हैं कि इसको सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का दर्जा दिया जाए। इसके साथ साथ पीने के पानी के हवाले से जो आज से कुछ साल पहले यहाँ पर बिल्डिंग बनाई गई थी उस पर भी उनके लोगों का कहना है कि उस पर काम होना चाहिए ताकि लोगों को मज़ीद मुश्किल ना हो। मुंसिफ TV के लिए डेंगू बचाव से कौसर आफाक।